को धारण करने से ही कल्याण हो सकता है। वृत्ति निरोध की कोई प्रक्रिया को अपनाने से कल्याण हो सकता है। इन सब चीजों में उलझने से बिल्कुल भी तनिक भी कल्याण होने वाला नहीं है। जब सर एक जितने बात मैं हम्म सर हम्म जो आप कह रहे हैं एक वीडियो मैंने भी देखा था इनका। उसमें हम्म एक महिला पुलिस आई हुई थी और हम्म उनसे वो पूछ रहे थे कि आपकी क्या समस्या है, तो हम्म आप बता दीजिए। तो बोले नहीं गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताइए। बोले नहीं, आप बताइए। तो महिला पुलिस कह रही है, नहीं नहीं, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं क्या बताऊं, आप तो जान जाते हैं सब कुछ। हम्म। और वे ऐसे हंस रहे हैं, मतलब उनने ऐसा शब्द कहा, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ तो एक ही है, परमात्मा। और वे ऐसे सुन रहे हैं कि सच में मैं सर्वज्ञ हूँ। तो हाँ, कल ऐसे एक वीडियो मैंने और देखा, उसमें एक बीमार एक अपने पति को लेके आई थी। तो वो आती है तो महाराज जी उस पे लिख के, पेपर पे लिख के दे देते हैं, यही यही समस्या है। बड़ी बात है, चलो लिख के दे दिए, उससे तो उसका भला तो हो नहीं गया। वास्तविकता में भला मनुष्य जाति का कैसे होगा? क्या इन चीजों में भरमाने से व्यक्तियों का भला हो जाएगा? और ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे जो महापुरुष समाज में आते हैं, तो ये लोग लंबे समय तक क्यों नहीं रहते हैं? बस इनका काल 4 साल 5 साल, बस इसी में गायब हो जाते हैं। आए तो बड़ी तेजी से, बड़ी ख्याति हुई, बड़ी भीड़ लगने लगी, बड़े लोग जाने। लेकिन अगर गलत ट्रैक से आप आ रहे हैं, सामने समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो प्रकृति की सत्ता में आप ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। और उनके गुरुजी तो ज्ञानी हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जो रामचरितमानस का, भगवान राम की कथा का करते हैं। चलिए हम लोग अपने आगे के उस पे चलते हैं। सर उनके गुरुजी जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हाँ हैं। हाँ। पूरे चारों वेद, सारे उपनिषद, संहिताएं सब कंठस्थ है। हाँ इतना उनको हाँ। ज्ञान और समझ है, और वो सिर्फ स्पर्श मात्र से बता देते हैं इंसान का हम्म नाम, कि तुम आए हो, तुम्हें ये हम्म दिक्कत है। नाड़ी वैद्य हैं बहुत बड़े। नाड़ी हम्म की उनको पता, वो देख देख तो सकते ही नहीं है ना, सिर्फ हम्म फीलिंग से वो बता देते हैं कि तुम्हारे शरीर में ये पीड़ा है। हम्म। बहुत, उनको तो बहुत सिद्धि प्राप्त है सर। ये अवस्थाएं तो होती ही हैं। चित्त अगर हमारा उस योग्य हो गया है, तो स्पष्ट विभूतिपाद में देखिए क्या क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे ज्ञान होता है। ज्ञान तो होने की अवस्थाएं आती ही हैं, लेकिन उसका निराकरण सिर्फ बता देने से नहीं होता है ना। उसका निराकरण, उसका उपाय भी बताया गया कि सिर्फ एक ही उपाय है इन सब चीजों से, दुखों से मुक्त होने का। तो चलते हैं हम अपने भगवत गीता पर। योग की बात, शुद्ध योग की बात। मनुष्य जाति अगर सिर्फ भगवत गीता को समझ जाए यथार्थ रूप में, तो कभी भी इन पाखंड में नहीं पड़ेगा, ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए, गीता स्पष्ट रूप में समझ में आ जाए क्या कह रहे हैं भगवान। तो हमने देखा कि योग की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण 7 नंबर इस श्लोक में। कह रहे हैं जिसने विशेष रूप से जीत लिया है शरीर को, अपने इंद्रियों को, विशेष रूप से आत्मा उसकी शुद्ध है। अशोक जी कुछ कहना है? सर बाय मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो योग युक्त पुरुष कौन है? योगी कौन है? जिसका चित्त निर्मल है, शरीर जीता हुआ है, इंद्रियां जीती हुई हैं। वही व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म
संस्कार निर्मित नहीं करता है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। क्यों कर्म करता है? तो ताकि पीछे वाले लोग, जो पीछे वाले लोग है ना, जो ये जनता, जो ये संपूर्ण मनुष्य जाति परेशान है, हैरान है, व्याकुल है, वे लोग भी उसी का अनुसरण करें। लोगों की भीड़ क्यों जाती है? क्योंकि वो सोचती है इनके पास कुछ है। हम और वहां हमारा क्या हो रहा है, हमको कौन से दिशा में ले जाया जा रहा है कि जो हमारे शरण में आएगा, जो इस दरबार की शरण में आएगा, भगवान तो कह रहे हैं जो धर्म की शरण में जाएगा उसका कल्याण होगा। कल्याण किसका होगा? जो धर्म की शरण में जाएगा उसका ही सिर्फ कल्याण हो सकता है, और किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। कोई व्यक्ति कहे हमारे शरण में आओ या इस दरबार में चले जाओ, आपके चित्त में तो विकार समाप्त नहीं हुए ना। मोह वैसे ही है, कामनाएं वैसे ही है, तृष्णा वैसे ही है, आसक्ति वैसे ही है। जब तक ये सब नहीं खत्म होंगी तब तक आपके दुख नष्ट नहीं हो सकते हैं। फिर बताया परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित, परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की यह स्थिति मन स्थिति अनुभूति है। ये चीजें अनुभूति से जानी जाती है। मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। यह उसकी कल्पना नहीं, बल्कि यह स्थिति उसने कर्म करके पाई है। जिस योगी ने यह पा लिया कि मैं करता धरता कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, जो योगी इस अवस्था को पा लेता है, यथा युक्तो मन्यते, अब प्राप्ति के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, कुछ भी कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है, उसके प्रति तृष्णा नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्योंकि वो ये जान रहा है कि मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूं, सिर्फ निमित्त मात्र हूं। इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी एक उदाहरण को के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण दूसरा देते हैं। कैसे? ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। कमल कह रहे हैं योगी ऐसे होता है जैसे कमल होता है कीचड़ में। कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे होता है। ऐसे ही योगी भी, योगी के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो समाज में रहते हुए समाज के विकारों से परे होता है। मोह नहीं, आसक्ति नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, वासना नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मुक्त है, उनसे परे है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरनिन्द्रियैरपि, योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा शक्ति त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो योगी है किसके लिए कर्म करते हैं? आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं तो क्या अब भी आत्म अशुद्ध ही है? जब कर्म, संपूर्ण कर्म ब्रह्म में विलीन हो गए तो क्या आत्मा अभी अशुद्ध ही है? नहीं, वे भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वो अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं।
शरीर मन बुद्धि केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है, स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता है, स्थिर है। बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो शांत है, असीम शांति में है। सिर्फ जैसे रस्सी दिखाई देती है जलने के बाद, रस्सी जल गई लेकिन दिखाई देती है कि रस्सी है, वो किसी को बांधने के काम में नहीं आती है। ऐसे ही योगी भी प्राप्ति के बाद कर्म उसी प्रकार उसका होता है, दिखाई तो देता है बाहर से कर्म कर रहा है, लेकिन उसका कर्म उसी रस्सी के भांति है, जैसे जलने के बाद रस्सी की स्थिति होती है, उससे कोई कर्म संस्कार निर्मित नहीं होता है। इसके बाद युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर परम शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होता, किंतु अयुक्त के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ, उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ, उसका आसक्त होना आवश्यक है। क्या है? कामना करके बंध जाता है, पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती। क्या कह रहे हैं? इस समय साधक को सावधान रहने की जरूरत है। जब वो प्राप्ति की अवस्था आती है तो इस प्रकार के विघ्न आते हैं, विघ्न मतलब सिद्धियां आती हैं, रिद्धियां आती हैं, तो उलझाती हैं व्यक्ति को। हमारे पास आपके पास नहीं है तो हम लोग उन चीजों में अभी नहीं है, हम लोग छोटी छोटी कामनाओं में हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस बड़ी सी चीज को प्राप्त कर लिया है तो उसके अंदर और उच्च कोटि की तृष्णा होगी, आसक्ति होगी, उस सिद्धियों का उपयोग करने लगेगा। ये सारी चीजें सिद्धियां जानने की होती हैं, हम चीजों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन कहते हैं सीधा कि ये क्या है? ये विघ्न है, बाधा है, और इससे हमें गुरु ही बचाते हैं, वो परमात्मा ही बचाते हैं। फिर 13 नंबर में हम लोगों ने कहां तक देखा था? 14 नंबर तक देखा था पिछले क्लास में। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वत्र कारयन्। जो संपूर्ण रूप से स्वावश है, जो शरीर मन बुद्धि प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह कुछ नहीं करता। अशोक जी आपका माइक ऑन है। कौन कुछ नहीं करता है न कराता है? पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्द आदि विषयों को उपलब्ध कराने वाले नव द्वार वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को त्याग कर, मन से त्याग कर स्वरूपानंद में स्थित रहता है। वह न कुछ करता है न कराता है। कह रहे हैं जो योगी है, जिसने प्राप्ति कर ली, वो कुछ करता भी नहीं है, कुछ कराता भी नहीं है। फिर क्या है? पुनः इसी पर श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। सदगुरु भगवान प्रभु स्वरूपस्थ ये सब क्या है?
महापुरुष, ये सब उसी के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता है। वह जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से करता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता है। इसी पर अगला श्लोक कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्म का परिणाम है। कर्म क्या है? जो हम आसक्ति वाला करते हैं कर्म। अनासक्त होके कर्म करते हैं तो वो हम उसका हमें परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा, न दुख का न सुख का। जो महापुरुष प्राप्ति कर लेता है उसे वो अपने कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि वो आसक्ति को छोड़ चुका है। क्यों छोड़ चुका है? क्योंकि उससे बड़ी चीज, उससे बड़ी सत्ता उसे प्राप्त हो गई। 14 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को कह रहे हैं, वह प्रभु, वह ईश्वर न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है। वो ईश्वर संयोग भी नहीं बैठाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर ही करवा रहा है, मतलब बुरा भी काम ईश्वर ही करवा रहा है, फिर अच्छा काम भी अगर ईश्वर करवा रहा है तो बुरा काम भी ईश्वर करवा रहा है। तो ये ईश्वर ऐसा क्यों करता है कि बुरा भी करवाता है, अच्छा भी करवाता है? मतलब वो हमें ढकेलता है क्या? कुछ लोगों का प्रश्न होता है, क्या ईश्वर ने ही हमको ढकेल रखा है बंधन में? आखिर ये जन्म, दुख, बीमारी, बुढ़ापा क्यों हमें प्राप्त होता है? क्यों हम इतने दुखी होते हैं? क्यों हम इतने व्याकुल होते हैं? क्यों हम इतने अशांत होते हैं? वो ईश्वर ने ही दे रखा है। तो कह रहे हैं वो प्रभु न तो भूत प्राणियों को एक कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है। ये संयोग कौन बैठाता है? तो हमारी अविद्या बैठाती है, अज्ञान बैठाता है, अंधकार बैठाता है। बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। ये प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। ये जो खेल सब चल रहा है ये सब प्रकृति के गुणों के अनुसार चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ये प्रकृति के गुण है, और इन गुणों के कारण ही हम बंधन में हैं। इन्हीं गुणों से ऊपर उठना है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे वे भला करावे या बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि वह प्रभु स्वयं करता नहीं है, न कराता है, और न ही वो जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुसार, किसी की प्रकृति रजोगुण है, किसी की तमोगुण है, किसी की सत्व गुण है, उसी के अनुसार हर व्यक्ति कार्य करता है, स्वतः कार्य करता है। वे अपने आदत से मजबूर होकर कार्य करते हैं, भगवान कुछ नहीं करवाते। तब लोग कहते क्यों है कि भगवान करते हैं? क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं ना कि भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं 15 नंबर श्लोक में, नादत्ते
कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन महान्ति जनन्तवः। जिसे अभी प्रभु कहा उसी को यहाँ विभु कहा गया, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से युक्त है। विभु प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ। बात आई ना? ये जो लोग कहते हैं कि आपके सारे दुख मिट जाएंगे, बस वहां चले जाओ, ये फलाने दरबार में चले जाओ, उनके दरबार में चले जाओ, उनके शरण में चले जाओ, वो आपका सारा दुख हर लेंगे। कोई आपका सारा दुख हरने वाला नहीं है। इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मनुष्य को। आपका दुख आपने निर्माण किया है अज्ञानता में। आप अपने दुख को स्वयं ही कम कर सकते हैं ज्ञान से, विद्या से। अविद्या में आपने दुख को बढ़ाया है। जब विद्या आएगी तो दुख को आप खुद ही समाप्त कर सकते हैं। आपके अलावा कोई नहीं है जो आपके दुख को कम कर दे। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं, वे अभी जंतु हैं। मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है इसे स्पष्ट करते हैं भगवान कृष्ण। तो जो मनुष्य गीता को समझ लेगा वो किसी दरबार में जाएगा क्या? किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा जो उसको दरबार का पता बताए। हर वो व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में है, समझिए, जो ये कह रहा है यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, आपका दुख नष्ट हो जाएगा। वो खुद भी अज्ञान में है, दूसरों को भी अज्ञान, मतलब उसको गीता का ज्ञान नहीं है, उसको योग दर्शन योग की बातों का ज्ञान नहीं है। जो कुछ होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विकारों को नष्ट करने से होगा। हम जितने विकारों को नष्ट कर लेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। क्या कह रहे हैं? ज्ञान होने से क्या होगा? ज्ञानेन तु तद ज्ञानम् येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा है। अज्ञान क्या है? ज्ञान को जिसने ढक रखा है। और महर्षि पतंजलि सूत्र एक देते हैं प्राणायाम का, कहते हैं अज्ञान, ज्ञान के ऊपर जो ज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर अंधकार का जो आवरण पड़ा है उसका क्षय होगा प्राणायाम से। स्पष्ट बता रहे हैं महर्षि पतंजलि ना। यहाँ क्या कह रहे हैं? जिसके अंतःकरण का अज्ञान अर्थात अंधकार ने ढक रखा है ज्ञान को, आत्म साक्षात्कार द्वारा ही नष्ट होगा। उसको सिर्फ अज्ञान को भी देखने से ही नष्ट होगा। हमारे अंदर अज्ञान है तो हमें पता तो चलना चाहिए अज्ञान है हमारे अंदर। हम जान ही नहीं रहे हैं अज्ञान।
तो हम घमंड में हैं, हम ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, हम सब जानते हैं, हमें सब पता, हमें कुछ मत बताइए, हम सब जानते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, हम सब जानते हैं, हमें पता है, नहीं भी जानते रहेंगे तो वो दिखाएंगे कि अगले को ये ना पता चले ये नहीं जानता है, अगले को ये पता ना चले कि ये नहीं जानता, वो सब जानते हैं। वो चाहते हैं हर व्यक्ति यही जाने कि ये सर्वज्ञ ही है। लेकिन ज्ञान तो तब आएगा जब हम सर्वज्ञ नहीं होंगे, जब हम खाली होंगे, हम कुछ नहीं जानेंगे तो ज्ञान आएगा। जब हम कुछ जान रहे हैं तो ज्ञान कहाँ से आना है। तो कह रहे हैं उसको देखने से आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट होगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय द्वारा नष्ट होगा। और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिसने अपने आप का ज्ञान कर लिया उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश, जैसे सूर्य पूरे क्या करता है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कराता है वही ज्ञान। जब पहले तो हम अज्ञान को तो जान ले, पहले तो अविद्या को जान ले, पहले तो अनित्य को जान ले, पहले तो असुचि को जान ले। हमने असुचि को जाना नहीं, अनित्य को जाना नहीं, दुख को जाना नहीं, तो हम कहां से उस परमात्मा को जान पाएंगे। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति है, परम प्रकाश रूप दिन राति, वह परम प्रकाश रूप है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए नहीं, हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता है। जब ज्ञान द्वारा ज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उसका उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, उस ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। जितना डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ किया गया है, सूत्र में तो नहीं, सूत्र तो सूत्र होते हैं। क्या कह रहे हैं, तद बुद्धयस्त दात्मान तत्रिस्थास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो, उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। समझे इसको। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, परमात्मा जैसे प्रकाशित है, कह रहे उसी के अनुरूप हो, तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। प्रसाद क्या है, उस परमात्मा का प्रसाद हमारे अंदर में आ गया। अध्यात्म प्रसाद क्या होता है, कहा बुद्धि ऋतंभरा हो जाती, ऋत अंभरा, ऋत को धारण करने वाली हो जाती, ऋत को धारण करने वाली हो जाती, मतलब ऋत के अनुकूल हो जाती है, परमात्मा के अनुरूप हो जाती है बुद्धि। उसी को कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो जाता है। मन कैसा हो जाता है, उस तत्व परमात्मा के अनुरूप हो जाता है। परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो जाती है।
उसी के परायण हो जाता है। इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। ये ज्ञान हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, ये तो श्रुत ज्ञान है। ये ज्ञान सिर्फ हमें प्रेरणा प्रदान करता है, हम प्रेरित होते हैं, हम उस ज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते, बस इतना ही ये है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। पंडित कौन है? जो उस परम गति को प्राप्त कर लिए, पूर्ण जानकारी से जो युक्त हो गए हैं, वही पंडित है। आगे क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि हस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनिः। क्या कह रहे हैं? ज्ञान के द्वारा जिनका पाप समन हो चुका है, पंडित के बारे में बता रहे हैं। कौन है? जिसने ज्ञान से सारे पापों को नष्ट कर दिया है, पंडित। जो पुनरावर्ती परम गति को प्राप्त हो गया है, मतलब अब जिसका जन्म नहीं होगा, अब जिसके अंदर विकार नहीं है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, कह रहे ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण है, तथा चांडाल में गाय और कुत्ते में, क्या है? गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में गाय और कुत्ते में हाथी में समान दृष्टि, मतलब उनको सबके अंदर वही परमात्मा दिखाई देने लगता है, वही पंडित है। जिनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है, न चांडाल कोई हीनता रखता है, न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म है, न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती, बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर है। शरीर तो वस्त्र है, उसकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है, इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गो सेवा की, उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया, उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परवर्ती लोगों की देन है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के बारे में कुछ नहीं कहा है। ये गाय पहले के समय में ये क्या होता था? यादव लोगों के परिवार में गोपालन होता था। आज तो सारे लोग कहते हैं हम यादव हैं, यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंश हैं, लेकिन गाय तो कोई नहीं पालता है। आज सारे लोग भैंस पालते हैं। भैंस क्या है? कहते हैं ये यमराज का वाहन है।
मृत्यु का वाहन है। भैंस राक्षसी प्रवृत्ति है, हैं? लेकिन उसको सारे लोग पाल रहे हैं और कह रहे हैं भगवान कृष्ण के। क्या संभव है? दो बातें कैसे हो सकती है? तो भगवान कृष्ण ने गो की सेवा की, लेकिन उसके महत्व के बारे में कभी नहीं बताया। कुछ वर्णन नहीं मिलता है। योग गीता है, कहीं नहीं कहा कि धर्म क्या है, कि गाय का सेवा जो करेगा वही धर्मात्मा है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। भगवत गीता धर्म ग्रंथ है ना, तो कहीं गाय शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया भगवान ने? आज तो गाय के ऊपर कितनी राजनीति होती है हमारे धर्म के नाम पर समाज में। हाँ, क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ तक संसद में। उन्होंने केवल इतना माना, भगवान कृष्ण ने इतना माना कि अन्य जीव में भी वही है जो इस गाय में, हर जीव में वही है। गाय का आर्थिक महत्व हो सकता है, लोग पहले अर्थ का वो था ये गाय, लोग गाय को दान देते थे और राजा महाराजा कहते 1000 गाय, इतनी गायें दान दिए, इतनी गायें दान दिए, इतनी गायें दान दिए। उस समय में देखिए याज्ञवल्क में ये इस समय के जो संवाद हुआ करते थे, उसमें लोग धन के रूप में गायों को दान दिया करते। तो क्या था, ये जो गायें होती थी, ये हमारी समृद्धि का प्रतीक होती थी। हमारे पास कितनी गायें हैं। आज जैसे हमारी समृद्धि का प्रतीक है कि भाई इनके घर कितनी गाड़ियां हैं, घर है, बंगला है, क्या क्या है। वैसे ही उस समय हुआ करता था, इनके पास इतनी गायें हैं। आज जैसे देख रहे हैं, ये जो हमारे नए नए जो बाबा लोग हैं, इनके पास गाय नहीं, इनके पास क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो उस समय गाड़ियां नहीं थी, उस समय गायें थी, ये समृद्धि का प्रतीक। हाँ, ये महाराज जी इनके पास इतनी गायें हैं, इतने सेवक हैं। आज वही सेवक गाड़ियां और सेवक हैं। तो उसका धार्मिक वैशिष्ट परवर्ती लोगों की देन है। भगवान कृष्ण ने नहीं, कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। करने के लिए तो भगवान कृष्ण ने एक ही बात कही कि अपने चित्त के विकारों को मारो, नष्ट करो। जो भी विकार है उनको नष्ट करो। भगवान कृष्ण ने सिर्फ इतनी सी बात की है। हाँ? इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया है। कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो अविवेकियों की बुद्धि होती अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही होता है। ये जो भीड़ भीड़ की भीड़ लोगों के पीछे आती क्यों आती है? क्योंकि उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, अनंत क्रियाओं का निर्माण कर लेते हैं और उनकी वाणी से व्यक्ति की बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं हैं, नष्ट हो जाते। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं निर्धारित क्रिया एक ही है। यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? आराधना या साधना। गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखाओं की देन है। जो लोग कहते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, किसका देन है?
तो कह रहे हैं इन अविवेकियों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते, हाँ, मंदिर मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य है। अगर होता इनका महत्व तो भगवान कृष्ण छोड़ते क्या? उनको तो कह बताते ना, वो वहां प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश हैं, तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है, दूसरा वह जो विद्या विनय संपन्न है। वे दोनों कैसे? वे दो कैसे हैं? वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा पराकाष्ठा की सीमा होती है, दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा होती है। उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहां से भक्ति आरंभ की जाती। विवेक वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं, और अधिकतम सीमा वह है जहां भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। दो सीमाएं बता रहे हैं, एक आरंभिक सीमा है, एक अंतिम सीमा है। तो पंडित के बारे में बताया दो स्तर, एक शुरुआत एक अंतिम अवस्था। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं, उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन समन मन का समन होता है, इंद्रियों का दमन होता है, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाही चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक रूप से कार्यरत रहती है। यह ब्राह्मणत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रमशः उन्नत होते होते वह ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। जिसे जानना था जान लिया, वह पूर्ण ज्ञाता है, अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल कुत्ता हाथी गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है। वो ब्राह्मण कौन है? जिसकी समान दृष्टि हो, जो किसी में भेद नहीं करता हो। यहाँ तो मनुष्य मनुष्य में भेद है, मनुष्य मनुष्य में भेद है, पुरुष स्त्री में भेद है। भगवान कह रहे हैं जो किसी जीव जंतु में भेद न करता हो, जिसको सर्वत्र वो ब्रह्म की ही सत्ता दिखाई देती हो, वही उच्च कोटि का ब्राह्मण है। क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है, कैसे मिला, इस पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इहैव जय तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोई प्रश्न किसी का? हम्म, कोई प्रश्न नहीं है? विद्या जी? सर ये
पंडित, यहाँ दो प्रकार के पंडित की चर्चा की आपने। एक जो पूर्ण में आता है, दूसरा विधा विनय संपन्न। तो इसके दूसरे के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। पंडित का मतलब क्या बताया? दो स्तर बता रहे हैं, जिसमें एक शुरुआत किया है, अभी क्षत्रिय श्रेणी से ऊपर उठा, मतलब जिसने अपने विकारों का, क्षत्रिय का काम क्या बताया कि विकारों को नष्ट करना, विकार जिसने नष्ट कर लिए, अब उसके अंदर विकार नहीं है, अब वो ब्राह्मण की स्थिति में आया। और उच्च कोटि की अवस्था क्या है? वो ब्राह्मण का प्रवेश है, प्रवेशिका है। और उच्च कोटि की अवस्था है जहां सर्वत्र वो ब्रह्म ही दिखाई देने लगता है, मैं का भाव भी मिट गया, मैं समाप्त हो गया, अब वो उसी में लीन हो गया, उसी में विलीन हो गया, उसी के साथ समापत्ति हो गई, मतलब ब्रह्म ब्रह्म के साथ एक हो गया, वो उच्च कोटि का ब्राह्मण। ये दो अवस्थाएं बताई गई। ठीक है। और खुद पढ़ूंगी भैया एक बार, तब विचार करूंगी, तब प्रश्न उठेंगे। अभी तो सुन रही हम्म हूँ। हम्म। जब खुद पढ़ूंगी ना, तब प्रश्न उठेंगे, तब पूछूंगी आपसे। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, शाम को मिलेंगे। हाँ, हरिओम। हरिओम भैया।